नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। हम आतंकी सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं का अलग अलग नहीं देखेंगे। आदमपुर एयरबेस से मोदी का संबोधन। पीएम जवानों से बोले, आज ऑपरेशन सिंदूर की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही है। हर देशवासी अपने सैनिकों का ऋणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार सुबह पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे। यहां जवानों को संबोधित किया। पीएम जवानों से बोले, आपने भारतीयों का सीना चौड़ा कर दिया है। जब भारत माता की जय बोलते हैं तो दुश्मनों के कलेजे कांप जाते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 3 आतंकी ढेर कर दिए सेना ने। एनकाउंटर जारी है। पहलगाम हमले के बाद भारत पर 15 लाख साइबर अटैक हुए, इनमें से सिर्फ 185 कामयाब हो पाए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में लश्कर-ए-तोयबा के 3 आतंकी मारे गए। मुठभेड़ अभी भी जारी है। इसे ऑपरेशन केलर नाम दिया गया है। शुक्रू के जंगली इलाकों में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली है। विदेश मंत्रालय बोला, जम्मू कश्मीर पर तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं। भारत पाकिस्तान आपस में सुलझाएंगे। ट्रंप ने 2 दिन पहले मध्यस्थता की बात कही थी। भारत ने मंगलवार को कहा कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं है। इस मुद्दे को भारत पाकिस्तान आपस में सुलझाएंगे। ये बात विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को पीओके खाली करना होगा। सभी मामले द्विपक्षीय तरीके से हल होंगे। एयर स्ट्राइक पर एयर मार्शल बोले, हमारी लड़ाई आतंकियों के साथ। पाकिस्तान आर्मी ने उनको साथ दिया तो जवाब देना पड़ा। नुकसान के लिए वे खुद जिम्मेदार हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर की ज्वाइंट ऑपरेशन की डिटेल ब्रीफिंग दी थी। हमने कहा था कि हमारी लड़ाई आतंकवादियों के साथ है। हमारी लड़ाई पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ नहीं है। पाकिस्तान सेना ने दखलंदाजी दी, हमने उसका जवाब दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ में बात हुई है। दोनों सेनाओं में बॉर्डर एरिया से जवान गठाने और हमले रोकने पर बात हुई। पाकिस्तान से फिर ड्रोन भी आए हैं। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सहमति के बाद सोमवार को दोनों देशों के मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टर जनरल के बीच पहले दौर की चर्चा हुई। विराट कोहली प्रेमानंद महाराज से मिलने वृंदावन पहुंचे। पत्नी अनुष्का भी साथ है। कल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के अगले दिन मथुरा के वृंदावन पहुंचे। मंगलवार सुबह उन्होंने केलजी कुंज आश्रम में प्रेमानंद महाराज से मुलाकात करके आशीर्वाद लिया। पत्नी अनुष्का शर्मा भी साथ है। विराट कोहली का वृंदावन का यह तीसरा दौरा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया है। मैं उनकी वीरता, साहस और पराक्रम को देश की हर माता, बहन और बेटी को समर्पित करता हूं। अमृतसर में नकली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई। एसएसपी मनिंदर सिंह ने बताया कि हमें कल रात सूचना मिली कि नकली शराब पीने से यहां लोगों की मृत्यु हो रही है। तुरंत कार्रवाई करते हुए हमने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में हमने मेन सप्लायर परमजीत सिंह को गिरफ्तार किया है। हम छानबीन कर रहे हैं कि कहां से शराब मंगाई गई थी। बाड़मेर में स्थिति सामान्य है और लोग अपने काम पर सामान्य रूप से जा रहे हैं। कल रात यहां ड्रोन गोलाबारी या गोलाबारी की कोई खबर नहीं मिली है। एयर इंडिया ने यात्री संबंधी एडवाइजरी जारी की है। ट्वीट में कहा कि ताज़ा घटनाक्रमों और आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जम्मू, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज और जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट से आने और जाने वाली उड़ानें मंगलवार 13 मई को रद्द कर दी गई हैं। सुपुर्द एक खाक हुए। पाक गोलाबारी में शहीद हुए एसआई इम्तियाज। भाई बोला,
पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहिए। बेटे ने कहा, प्राउड ऑफ यू पापा। बिहार के बीएसएफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज को सोमवार को छपरा के नारायणपुर गांव में सुपुर्द खाक किया गया। इससे पहले शाम 4 बजे जनाजे की नमाज पढ़ी गई। सेना बोली 40 पाकिस्तानी सैनिक 100 आतंकी मारे गए। जवाबी कार्रवाई के लिए फ्री हैंड मिला। राजनाथ बोले, सेनाओं की धमक रावलपिंडी तक सुनाई दी। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नेवी भी अलर्ट थी। पाकिस्तान पोर्ट की गतिविधियों पर नजर थी, हमले के लिए तैयार भी खड़ी थी। हमारा मकसद अपने टारगेट को हिट करना था, उनकी लाशें गिनना नहीं था। सेना का बड़ा बयान। इंडियन आर्मी के लिए पैसे देने वाली थर्ड की छात्रा बोली, हमारे जवान बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, हम कुछ तो कर सकते हैं, देश से बड़ा कोई नहीं है। ये भावना है गोरखपुर की 8 साल की बच्ची मानवी सिंह की। उसने भारत पाकिस्तान के बीच चले हमलों को देखते हुए अपने पिगी बैंक के सारे पैसे डोनेट कर दिए। अपने पापा से कहा, ये पैसे मोदी जी को भेज दीजिए, इससे हमारी आर्मी मजबूत होगी। राजस्थान के 21 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 15 मई से हीट वेव चलने की आशंका है। जयपुर में होंगे आईपीएल के 3 मैच। एसएमएस स्टेडियम में 18 मई को राजस्थान रॉयल्स का पंजाब किंग्स से मुकाबला होगा। फिर से आएंगे रोहित शर्मा। बीसीसीआई ने जयपुर में 3 मैच कराने का फैसला कर लिया है। जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स का स्थगित हुआ था मैच। मुकाबला अब 18 मई को खेला जाएगा। इसके साथ ही पंजाब किंग्स के 2 और मैच जयपुर में होंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष समाप्त होने के बाद श्रीनगर में स्कूल फिर से खोल दिए गए हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले में जान गंवाने वाले भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता ने राजेश नरवाल कल पीएम मोदी के संबोधन पर कहा, पीएम के संबोधन के जरिए आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को साफ संदेश दिया गया। पहलगाम हमले के खिलाफ की गई कार्रवाई बिल्कुल सही थी। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। मैंने अपना बेटा खो दिया है और इसकी भरपाई नहीं की जा सकती। अब समय आ गया कि पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि अब कोई चेतावनी नहीं दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर जारी है। 2 से 3 आतंकवादियों को घेरा गया है। वहीं आज ही पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों के पोस्टर भी लगाए गए। शोपियां में आज ही पहलगाम हमले में शामिल 3 पाकिस्तानी आतंकियों के पोस्टर जारी कर दिए। इन पर 20 लाख रुपए के इनाम भी रखा गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी, सांबा, कुपवाड़ा और बारामूला में स्कूल बंद हैं। राजस्थान के जैसलमेर में भी यही स्थिति बनी हुई है। पीएम मोदी के भाषण की 12 बड़ी बातें पाकिस्तान की गुहार पर किया सीजफायर, देसी हथियार सबसे कारगर रहे। 12 मई की रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम 22 मिनट का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने 1400 शब्द बोले, जिनमें ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकी हमला, पाकिस्तान और आतंकवाद, परमाणु हथियार, सेना, पीओके, सीज फायर के हालात, स्वदेशी हथियार, सिंधु जल समझौता और पाकिस्तान से बातचीत, आतंक पर भारत की नीति और नए दौर की जंग जैसे 12 अहम मुद्दों पर भारत का नरेंद्र मोदी ने रुख साफ कर दिया है। सेंसेक्स 1000 अंक गिरकर 81,400 पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी भी करीब 300 अंक लुढ़का है। कल बाजार में रही थी 2,975 अंक की तेजी। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार 13 मई को शेयर बाजार में गिरावट देखी गई। सेंसेक्स करीब 1000 अंक गिरकर 81,400 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी भी करीब 300 अंक की गिरावट के साथ 24,630 के स्तर पर आ गई। भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 140 करोड़ लोगों को संबोधित करते हुए सीधा और कड़ा संदेश दिया है। साफ कहा कि आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में जवाब मिलेगा। परमाणु ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। झोपड़पट्टी के सरकारी स्कूल में पढ़े हैं जस्टिस गवई, कल बनेंगे देश के दूसरे दलित सीजेआई। जस्टिस बीआर गवई सुप्रीम कोर्ट के अगले सीजेआई होने जा रहे हैं। जस्टिस गवई के पिता रामकृष्ण गवई अम्बेडकरवादी राजनेता थे। उन्होंने रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया गवई की स्थापना की थी। बाहर निकला पाकिस्तान का आर्मी चीफ, ब्रह्मोस के धमाके से घबराकर बंकर में छिप गया था। असीम मुनीर, भारत पाकिस्तान के बीच चल रहा तनाव जग जाहिर है।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाकर पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला किया, जिसके जवाब में भारत ने भी पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। भारत के इस कदम से पाकिस्तानी आर्मी चीफ भी घबरा गया था। कोई गोली नहीं चलेगी, बॉर्डर पर सैनिक गठेंगे, भारत पाक डीजीएमओ के बीच इन मुद्दों पर बनी है सहमति। ऑपरेशन सिंदूर भारत और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन के बीच हॉटलाइन पर बात हुई। वार्ता में कहा गया कि दोनों पक्षों को एक भी गोली नहीं चलानी चाहिए। पीएम मोदी के संबोधन के बाद सीएम योगी ने कहा, जो सिंदूर मिटाने का दुस्साहस करेगा उसका मिट्टी में मिलना तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मोदी सरकार के आतंक के खिलाफ नीति की तारीफ की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लिखा कि जो सिंदूर मिटाने का दुस्साहस करेगा उसका मिट्टी में मिलना तय हो गया है। वहीं सीबीएसई 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी हो गया। 88.39% स्टूडेंट पास हुए। प्रयागराज का रिजल्ट सबसे खराब रहा है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट जारी किए हैं। 88.39% स्टूडेंट पास हुए। स्टूडेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट इस पर जाकर अपना फाइनल रिजल्ट चेक कर सकते हैं। एयर स्ट्राइक पर एयर मार्शल बोले, हमारी लड़ाई आतंकवादियों के साथ है। पाकिस्तान आर्मी ने उनका साथ दिया तो जवाब देना पड़ा। नुकसान के लिए वे खुद जिम्मेदार हैं। अमृतसर में जहरीली शराब त्रासदी पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, बहुत दुखद घटना हुई है। जहरीली शराब पीने से करीब 17 लोगों की मौत हो गई। जिस गांव में अभी हम खड़े हैं वहां 5 से 6 मौतें हुई हैं। ये मौत नहीं बल्कि हत्या है। हमने अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हम शोक संतप्त परिवारों को राज्य सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देंगे।